हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश त्रिपाठी। दोस्तों, आज मैं सोशल मीडिया पे एक डॉक्टर साहब का इंटरव्यू देख रहा था, एक सीनियर डॉक्टर। तो इंटरव्यूअर उनसे पूछ रहा था कि चाइना में एक कंपनी है जिसका सीईओ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन गया। उसी तरह से तमाम संस्थाओं के बारे में बता रहा था कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज टेकिंग ओवर द प्रोफेशनल्स। तो उसने डॉक्टर साहब से ये प्रश्न किया कि क्या भारत में भी डॉक्टर्स जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा रिप्लेस किए जा सकेंगे। तो डॉक्टर साहब का जवाब जो है मुझे बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि ये तो मुझे नहीं पता कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल रिप्लेस द डॉक्टर्स, लेकिन इतना जरूर पता है कि वो डॉक्टर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इक्विप्ड होगा, ही विल परफॉर्म बेटर देन ए डॉक्टर हु इज नॉट इक्विप्ड। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि जब भारत में कंप्यूटर्स का विकास हो रहा था तो कुछ लोग इसकी बड़ी आलोचना कर रहे थे कि ये नौकरियां खा जाएगा। तो लेकिन हुआ क्या कालांतर में कि हमारे सभी कार्यों में ये जो कंप्यूटर है हमको मदद कर रहा है। एक तो हमको बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रखनी पड़ती हैं, सब चीज़ें फाइल में सेव हो जाती हैं, और दूसरी चीज़ कि हमारे कार्यों की इफिशिएंसी जो है वो तेज हो जाती है, क्षमता बढ़ जाती है। तो भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस नज़रिए से देखना होगा कि किस तरह से हमारी वर्कफोर्स की इफिशिएंसी विश्व के टॉप लेवल पे पहुंच जाए, इवन बियॉन्ड चाइना। उसके लिए हम कितनी जल्दी से इसको अडॉप्ट करें। एक मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा कृषि क्षेत्र का। दोस्तों, आपको जान करके खुशी भी होगी, आश्चर्य भी होगा कि भारत विश्व का कल्चरेबल कमांड एरिया में पहले नंबर का देश है। पूरे विश्व का कोई 11% कल्चरेबल कमांड कृषि योग्य भूमि भारत में है। इसके अलावा हमारे पास 3 फसलें हैं। हम जाड़ा, गर्मी, बरसात तीनों सीजन में खेती कर सकते हैं, अनलाइक द वेस्ट जिनके पास खेती के लिए सिर्फ 4 महीना है। तो मेरा ये कहना है कि इतना सब कुछ कृषि क्षेत्र में, इतनी समृद्धि होते हुए, हमारी नदियों में पानी भी है, इतनी समृद्धि होते हुए भी हम कृषि क्षेत्र में पीछे कैसे हैं। और हमारे कृषि क्षेत्र का जो फार्म लेबर है वो पलायन कर गया शहरों की तरफ थोड़ी सी कमाई के लिए। उसका कारण ये रहा कि हमारे कृषि क्षेत्र की जो प्रोडक्टिविटी है, जो उत्पादन क्षमता है, इफिशिएंसी है, वो बड़ी कम हो गई। इसके कारण फार्म लेबर को भी उतनी इनकम नहीं हुई और किसान को भी नहीं हुई। तो मेरा ये सुझाव है कि हमारे जो कृषि वैज्ञानिक और हमारे जो कंप्यूटर साइंस के लोग हैं, उनको मिलजुल करके ऐसी विधा विकसित करनी चाहिए कि एक ऑर्डिनरी फार्म लेबर अपनी शारीरिक शक्ति से कई गुना काम कर सके। यानी कि अगर वो एज एन ऑर्डिनरी फार्म लेबर अगर 500 रुपये कमाता है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वो 5000 कमा सके। ऐसी विधा हमको विकसित करनी है, इस पे काम करने की आवश्यकता है, जिससे न केवल हमारे फार्म लेबर का पलायन रुकेगा, बल्कि कृषि क्षेत्र में हम विश्व के अग्रणी राष्ट्र बन सकेंगे और पूरी दुनिया को कृषि उत्पाद एक्सपोर्ट कर सकेंगे। धन्यवाद।